है किसी माई के लाल में हिम्मत मंदिर को हाथ लगा के दिखाएं। सिर्फ मंदिर ही उन्हें इंक्रोचमेंट में दिखता है। जगह आप देख लीजिए मस्जिद है, क्या आप दिल्ली में भी तोड़े जाएंगे? सफाई के लिए भगवान को ही हटा देंगे क्या? एक भी मस्जिद नहीं हटाया जा रहा है, चुन चुन के मंदिरों को तोड़ा जा रहा है। नोटिस दिया है, जबरदस्ती तोड़ना चाह रहे हैं। 27 साल बाद ये रोड बन रही है। भगवान तो हर जगह व्याप्त है, नदी में है, नाले में है। मंदिरों को ही टारगेट क्यों करता है? खुद साफ करने के लिए तैयार है, तो दिक्कत सरकार को कहाँ है? शीतल छाया डायग्नोस्टिक पालम का सबसे बेहतर और एकमात्र ऐसा संस्थान जो उपलब्ध कराता है सुविधा। आपके घर पे एक्सरे, ईसीजी और सभी ब्लड टेस्ट आज ही संपर्क करें। शीतल छाया डायग्नोस्टिक या कॉल करें 82855000। नमस्कार दोस्तों, पालम न्यूज़ पे आपका स्वागत है। तो इस समय मेरी मौजूदगी है पालम विधानसभा के महावीर विहार में और यहाँ पर पिछले 20 वर्षों से जो है वो यहाँ पर पीछे जो देख पा रहे हैं एक मंदिर जो है वो बना गया है। संजय बिहारी मंदिर के नाम से हम इसको जानते हैं और आज प्रशासन जो है वो यहाँ पर कार्रवाई करने के लिए पहुँचता है। हालांकि प्रशासन को वापस लौटना पड़ता है क्योंकि कुछ हिंदू संगठन के जो लोग हैं वो यहाँ पर जमा हो जाते हैं। तो उनसे हम बात करते हैं क्या कहते हैं जो प्रशासन ने मंदिर पर कार्रवाई करने के लिए पहुँचा था। द्वारका सेक्टर 1 संजय बिहारी माता रानी मंदिर पिछले 20 वर्षों से यहाँ पर बना हुआ है और हिंदुओं की आस्था का प्रतीक है। लेकिन आज सुबह प्रशासन इसको हटाने के लिए दल बल के साथ पहुँचता है। वजह बताई जाती है कि सड़क का अब निर्माण कार्य जो है वो शुरू हो चुका है और सड़क के इस किनारे पर एक नाला है और इस नाले के ऊपर ही इस मंदिर का निर्माण किया गया है। एक छोटा सा नाला जो है वो आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा। तो यहाँ तक तो ये नाला जो है वो खुला हुआ, लेकिन जहाँ पर मंदिर और मूर्तियाँ लगी हुई है, बनी हुई है, वहाँ पर ये पूरी तरह से बंद नज़र आता है। और अब मानसून का जो मौसम है वो भी आने वाला है और लगातार सरकार जो है वो नालों की सफाई के लिए प्रयास कर रही है, नालों की सफाई कर रही है और जहाँ पर भी नाला ब्लॉक है उसको खोलने का प्रयास जो है वो सरकार लगातार कर रही है। तो लेकिन जहाँ पर ये मंदिर बना हुआ उसके नीचे लेंटर डला हुआ है, लेकिन सफाई की जो व्यवस्था है वो नहीं है, जिसकी वजह से इसको हटाने की बात जो है वो लगातार यहाँ पर चल रही थी। और सुबह दल बल के साथ जो है वो प्रशासन पहुंचता है इन मूर्तियों को हटाने के लिए, मंदिर को हटाने के लिए, ताकि नाले की जो सफाई है वो हो सके और नए नाले का निर्माण कार्य जो है वो यहाँ पर हो सके। लेकिन तमाम हिंदू संगठन जो है वो यहाँ पर जुटते हैं और इस बात का विरोध जो है वो उनके द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पर जो मौजूद हिंदू संगठन के लोग हैं उनसे हम बात करते हैं और संजय बिहारी से भी हम बात करेंगे क्या कहते हैं जब प्रशासन जो है वो यहाँ पर दल बल के साथ इस मंदिर को हटाने के लिए पहुँचा था और क्या कार्रवाई हुई। क्या है ये इंक्रोचमेंट है? ये उनका कहना है, ऐसा नहीं है। सिर्फ मंदिर ही उन्हें इंक्रोचमेंट में दिखता है और कुछ नहीं दिख रहा। हर जगह जगह आप देख लीजिए मस्जिद है। अगर आप देखेंगे तो मैं पालम से अगर वहाँ से भी रोड से आती हूँ तो भी हर थाने के बगल में एक मस्जिद है और सब कुछ अवैध है। जितने जगह मदरसे चल रहे हैं अवैध है। सिर्फ कहीं मंदिर दिख जाता है तो उसे तोड़ने के लिए कैसे सरकार अब तो अपनी ट्रिपल इंजन की तैयारी है। इस सरकार में ऐसा कैसे कर सकते हैं? और सिर्फ भारत ही एक ऐसा दुनिया में बचा है हिंदू राष्ट्र होने के लिए। तो क्या देवी देवताओं को हजारों मूर्तियां लाखों तोड़ी जा चुकी हैं और आज भी तोड़े जा रहे हैं, तो क्या आप दिल्ली में भी तोड़े जाएंगे? पूरी तरह से सनातन खत्म करने की ये एक तैयारी है जिसके कारण ये मूर्तियों को और मंदिरों को तोड़ा जा रहा है। मैम, इसके साथ जो नाला है उसकी खुदाई चल रही है तो उसके समक्ष ये मंदिर आ गया है, तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि सफाई के लिए ज़रूरी है कि जो है ये हटाया जाए? सफाई के लिए भगवान को ही हटा देंगे क्या आप लोग? और वो भी बिना परमिशन के आ जाएंगे? बस सबसे पहले भगवान हटा देते हैं, कूड़ा और गाड़ियां रहन देते हैं, सड़क पे कवर कर लेते हैं, लेकिन भगवान हटा के सफाई हो जाएगा। ये कौन सी सफाई चल रही है? ये दिमागी स्तर की सफाई चल रही है। जिन्होंने कंप्लेंट किया है वो भी विशेष समुदाय के हैं। ये कंप्लेंट पर हो रहा है? जी हाँ। वो एक्चुअली मैं खुल के बताऊं, वो मुस्लिम समुदाय से हैं। उन्हें मंदिर देखा नहीं जाता, उन्हें भगवान जी देखे नहीं जाते। वो इसलिए सबसे पहले भगवान जी की सफाई करा रहे हैं। यहाँ से आप देख लीजिए, यहाँ से छज्जे देख लीजिए, गिरने को तैयार है, लेकिन कुछ नहीं दिखाई देगा। पहले भगवान को हटा दो फिर हम काम करते हैं। सड़क पर मंदिर नज़र आ गया, और क्या कुछ इंक्रोचमेंट है जो आपको नज़र आता है? सब कुछ, गाड़ियाँ बाहर तक निकली हुई हैं, सभी दुकानों के छज्जे बाहर तक है, अवैध रूप से सबके कब्जे हैं। किनारे किनारे आप देख लीजिए, शाम में नशेड़ी बैठे होते हैं। सब कुछ सिर्फ गलत चीज़ें होती आ रही है पर कोई नहीं रोकने वाला है।
जगह जगह यहाँ पे वो भी है, मस्जिद भी है, थोड़े थोड़े जगह सब कवर करके रोड के बीच में एक भी मस्जिद नहीं हटाया जा रहा है, चुन चुन के मंदिरों को तोड़ा जा रहा है। इकबाल है और खलवलिया है, जो इनका अपना नहीं पता कि मैं कहाँ रहता हूँ कहाँ नहीं रहता हूँ। डेली रात को यहाँ दारू पीते हैं। इनका मन है कि मंदिर तोड़वाना है, इनका मन है मंदिर तोड़वाना है। और कुलदीप साहब ने बोला था कि नाला हम साफ़ करवा देंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जब सारी बातें होगी तो ये नई नई कहानी कहाँ से आ रही है? इनका ना कोई आगे है ना कोई पीछे है। ये जो खलवलिया है, इसकी बेटी का यहाँ कोई प्रोग्राम था, मैंने यहाँ मंदिर में प्रोग्राम करवाया और वो मंदिर तोड़वा रहा, माता रानी देखेगी, हम उसको कुछ नहीं कहेंगे। हम तो आपको अपना माध्यम बता रहे हैं। डेली शाम को यहाँ दारू पीना है, इनका काम ही यही है, इकबाल और खलवलिया का। तो अभी कुछ लोग आए थे फोर्स के साथ, तो क्या कुछ चर्चाएं, क्या कुछ बातचीत हुई? हमने बोला जी हमारे नोटिस दो। नोटिस तो दो। अच्छा, कोई नोटिस नहीं दिया? कोई नोटिस नहीं दिया है, जबरदस्ती तोड़ना चाह रहे हैं। अच्छा। हाँ, ये दोनों मुस्लिम के साथ रहते हैं, ये कारण है। कौन दोनों? इकबाल और खलवलिया। अच्छा जी। अच्छा, ये बताइए, चलिए आपका भी तर्क अपना है और प्रशासन भी अपना तर्क देता है कि भाई ये नाले खुदाई हो रही है तो मूर्तियां बीच में आओगी, सफाई कैसे होगी? कोई इसका तरीका है सफाई? हाँ, नाला हमने पूरा ढका हुआ है। नाला पहले से मैंने बनाया है 2006 में। ये नाला पूरा बनाया हुआ है, इसमें मिट्टी है। तो हमारे को कुलदीप साहब ने बोला, मैं कहा सर मैं करवा दूं। बोले नहीं संजय भाई मैं करवा लूँ। भाई ये बात हुई। उसके बाद सफाई हो जाएगी इसमें? बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। हाँ, क्लियर हो जाएगी, सफाई बिल्कुल क्लियर होगी। जब क्लियर नहीं होती है फिर आप एक्शन लो, बिना क्लियर के एक्शन मत लो। ये मेरा अर्थ है। कितना पुराना है ये? ये 2006 में मंदिर बना था, यानी 20 साल हो गए। 20 साल हो गया। 20 साल में कभी सफाई नहीं हुई? जिंदगी में नहीं हुई है, फर्स्ट टाइम हुई है। अच्छा। हाँ, 27 साल बाद सफाई हो रही है। ये 27 साल बाद ये रोड बन रही है। तो सरकार की मंशा तो अच्छी है सफाई करने की। ये मेरे को पता नहीं अच्छी है कि नहीं है। उनकी मंशा तो अच्छी ये है कि मंदिर तोड़ने की है। सहयोग कर रहे हैं, ये भी सहयोग कर रहे हैं, उसमें मंशा अच्छी है, सफाई होनी चाहिए, हर जगह सफाई होनी चाहिए। लेकिन ये अगर वो कहते हैं कि वो नहीं होगी सफाई, तो ये अपनी लेबर लगा के कह रहे हैं मैं खुद भी सफाई करवा सकता हूँ। लेकिन इनको एमएलए साहब ने आश्वासन दिया कि जब सारी सफाई हो रही है तो वो भी हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो थोड़ा सा इनको ईगो का सवाल हो रहा है, जैसे ये बता रहे हैं। मैं भी आपको ये कार्रवाई जो है प्रशासन कर रहा है या किसी की साजिश पर हो रही है? साजिश पे नहीं, ये तो कंप्लेंट की लग रही है, क्योंकि मंदिर तो इतना सारा पुराना है, रंजिश आपसी रंजिश है कोई। कंप्लेंट किसको पसंद नहीं है? ये तो देखो यहाँ के स्थानीय लोग ही बताएंगे। मैं तो विश्व हिंदू परिषद से हूँ, क्योंकि हम तो मंदिरों को देखते हैं। मंदिर हमारे हिसाब से नहीं टूटना चाहिए। तो इसलिए हम तो यहाँ इसलिए आए कि कुछ हमारा मंदिर के बचाव में कुछ हो जाए, इसलिए आए। और हमारा कोई सहयोग नहीं है। इससे पहले इन्होंने कहा कि मंदिर में आओ, इन्होंने बोर्ड भी लगा रखा है यहाँ विश्व हिंदू परिषद का मंदिर के बाहर कि ये, मैं तो उनको देने को तैयार हूँ, लेकिन विश्व हिंदू परिषद मंदिरों का क्या करेगा? देखना तो इन्होंने नहीं है, इसलिए हम उसमें लेने के हक में तो नहीं है। लेकिन हाँ, जहाँ मंदिरों पर अत्याचार होगा या तोड़ने के लिए आएंगे तो उसमें तो हम खड़ा होंगे। क्या तैयारी है? मान लीजिए अभी आ जाते हैं पुलिस फोर्स के साथ बुलडोजर लेके। SHO साहब बोल के गए हैं कि मैं यहाँ आया हूँ, मेरे बस का नहीं है, मैं DCP साहब से बात करके वो आएंगे, वो देखेंगे, उसके बाद कार्रवाई। तो आपकी अपनी भी तैयारी है? हम क्या तैयारी कर सकते हैं? हम तो हाथ जोड़ सकते हैं। विश्व हिंदू परिषद कोई लड़ने के तो लिए है नहीं, वो तो धार्मिक कार्यक्रम है, इसलिए धार्मिक है। यहाँ मंदिर का सवाल है, इसलिए वो मंदिर की सहायता के लिए आए। क्या नाम है सर? जय श्री राम, राजकुमार भारद्वाज। क्या कहेंगे सर, कैसे देखते हैं जो एक्शन? भाई साहब, विश्व हिंदू परिषद का एक ही लक्ष्य है, धर्मो रक्षति रक्षिता। जहाँ मंदिरों पर अत्याचार होगा, प्रशासन सबसे पहले मंदिरों को ही टारगेट क्यों करता है? इंक्रोचमेंट पूरी दिल्ली में है, तो विषय सभी इंक्रोचमेंट पे होना चाहिए। जैसे रोड गाड़ियों से कवरेज है, पालम डाबड़ी रोड पूरा इंक्रोचमेंट है, इस रोड पे कितनी गाड़ियाँ लगी हुई हैं, आप लोग देखें। इंक्रोचमेंट हटानी है तो ये गाड़ियाँ हटाई जाएँ। ये मंदिर में जितने भी गाड़ियाँ हैं, लोगों के छज्जे बढ़े हुए हैं, ये इंक्रोचमेंट में है। आखिर मंदिरों का टारगेट क्यों किया जा रहा है? विश्व हिंदू परिषद मंदिरों के लिए खड़ा है और खड़ा रहेगा। जो भी कोशिश होगी पूरा प्रयास किया जाएगा, और हमारा बजरंग दल भी इसके लिए आगे बढ़ेगा। अगर कानूनी सहायता हमें नहीं दी जाएगी तो मंदिरों को हम रोकेंगे किसी भी तरह के टूटने से। तैयारी है? मान लीजिए बुलडोजर खड़े हो जाते हैं और पुलिस वाले आ जाते हैं। भाई साहब, हमारे बजरंग दल के पूरी तरह सूचित है। अगर कानूनी कार्रवाई नोटिस नहीं देके तोड़ा जाएगा तो हम स्टे लेंगे, और नहीं तो बजरंग दल पूरी ताकत के साथ खड़ा होगा साथ में। आपको ऐसा क्यों लगता है कि मंदिरों को जानबूझकर कहीं ना कहीं टारगेट किया जा रहा है? सनातन को देखिए, कोई भी सरकार हो सबसे पहले मंदिरों को ही टारगेट करती है। तो हम लोग मंदिरों की रक्षा के लिए खड़े हैं, और मंदिरों को अगर तोड़ने का प्रयास किया जाएगा तो हम कानूनी जो भी लीगल एक्शन होगा हम करेंगे। और विश्व हिंदू परिषद इसके लिए तत्पर है, बजरंग दल भी। धर्म के लिए तन मन धन जीवन समर्पित करने के लिए खड़ा है। जीवन का मतलब समझते हो मरने और मारने के लिए। तो आपने तो भाजपा के लिए झंडे भी उठाए हैं, तो क्या हो गया? अब कार्रवाई जो हो रही है कैसे देखते हैं? भाई भाजपा ही तो एक पार्टी है जो सनातन धर्म के लिए थोड़ा बहुत कार्य कर रही है, ठीक है। और यहाँ पे साम दाम दंड भेद तन मन धन
और गन और प्रशासन के साथ में हम लोग अपने मंदिर के साथ में खड़ा है किसी माई के लाल में मंदिर को हाथ लगा के दिखाएं। लगता है कि चुनाव से पहले जो उम्मीदें थी हिंदुओं की और 27 साल बाद भाजपा आ रही है, आपकी उम्मीदों पर खरा उतर रही है? बिल्कुल खड़ी उतर रही है, काम हो रहे हैं, अच्छे काम हो रहे हैं। परंतु ये क्या है, ये तो मतलब कुछ लोगों ने, गिने चुने लोगों ने कंप्लेन करके अपनी राजनीति चमकाने के लिए ऐसा वो काम कर रहे हैं कि हमने ये काम कर दिया। और देखो, भगवान की अगर देर है अंधेर नहीं है, भगवान की लाठी में आवाज़ नहीं होती है, ठीक है। वो उनके आप में मतलब उन्हें खुद बहुत जल्द जवाब मिल जाएगा। सफाई कैसे होगी? नाला ये वहाँ से खुदता आ रहा है, ये मूर्तियाँ बीच में आ गई हैं, सफाई कैसे होगी? पिछले 27 साल से यहाँ पे कोई सफाई नहीं हुई, ठीक है। और 25 तो अभी ना हो, ये चाह रहे हैं? नहीं, बता दूँ उसका समाधान क्या है। ये मंदिर का हिस्सा बना है, उसके नीचे से एक नाला जा रहा है जिसपे ऊपर लेंटर डला हुआ है। उसके नीचे से सफाई होना क्या दिक्कत है? और मंदिर के जो लोग देख रेख कर रहे हैं वो स्वयं जिम्मेदारी ले रहे हैं कि यह सफाई हम लोग खुद करा देंगे, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, मंदिर के पीछे भी जगह है, मंदिर के पीछे पूरी DDA की जमीन पड़ी, एक बार दिखाओ भाई साहब जरा पीछे कैमरा घुमा के। मंदिर के पीछे जो जगह है उसके पीछे से जिग जैग करके भी नाला निकल सकता है अगर शिद्दत हो। पर स्वार्थी लोगों ने क्या अपना स्वार्थ बना लिया कि मंदिर हटेगा जब जाके नाला जाएगा, ये कहना गलत है। आपको लग रहा है कंप्लेंट्स वगैरह गई हैं? बिल्कुल गई है भाई साहब। कितनी कंप्लेंट गई, किसने करी है? अब गिने चुने लोगों ने किया है, किसी का नाम क्या ही लेना है, ठीक है। समझदार के लिए सारा काफ़ी है। अलग समुदाय के लोग? हाँ, कुछ अलग समुदाय के भी हैं, कुछ अपने भी लोग हैं। आस्था का स्थल है और इस पर भी जो है पीला पंजा का तलवार लटका हुआ है। बहुत ही निंदनीय है ये जो कार्य हो रहा है। इस मंदिर में सेवा और संस्कार दोनों हमें मिलते हैं, मंदिर नहीं टूटना चाहिए। तो सफाई कैसे होगा पंडित जी, आप बताइए ना। नाली खुद रही है, बारिश आएगी, जल भराव होगा, उसके लिए तो सफाई ज़रूरी है ना। MCD अपना काम करेगी, सफाई करेगी, और जो बीच में आएगा चाहे कुछ भी हो तो उसको हटाना तो पड़ेगा। मंदिर परिसर के सामने नीचे मंदिर कमेटी द्वारा सदैव सफाई की जाती है और ऐसे और भी आगे हम करते हैं। आपको लगता है और भी विकल्प हैं सफाई के? सफाई का बस यही है कि करते रहना चाहिए, और करते हैं सफाई, हमारी कमेटी करती है, मंदिर के लोग करते हैं, स्थानीय लोग करते हैं। मंदिर बनावा तो नाले पे बनावा, क्या नाले पर मंदिर बनाना उचित है? आप खुद बताइए। मंदिर तो कई वर्षों से बना हुआ है, नाले पे मंदिर बनाना उचित है या नहीं? क्यों नहीं, हमारी आस्था है, बनाना उचित है, हमारी आस्था है, हमारे हिंदू सनातनी सबकी आस्था है। तो भगवान तो हर जगह व्याप्त हैं, नदी में है, नाले में है, हृदय में है, हर जगह है, रास्ते में है, पेड़ पौधे में, पहाड़ में है, तो उचित नहीं है। रही बात सर अगर सफाई की, तो जो मंदिर प्रबंधक हैं, जो लोग हैं, इनके कमेटी के सदस्य हैं, वो कह रहे हैं कि इसके अंदर वो लिंटर डला हुआ है, ये खुद साफ़ करने के लिए तैयार है, तो दिक्कत सरकार को कहाँ है? और रही बात अगर सब सफाई का ही है तो सिर्फ मंदिर ही क्यों? अगर सेक्टर 1 में आप घूम के देखें तो सारी नालियाँ भरी पड़ी हुई हैं, अवैध कब्जा करके लोग बैठे हुए हैं, कोई ऐसी जगह नहीं जो कब्जा ना किए हों, तो उस पर भी कार्रवाई होना चाहिए। अगर मंदिर पर हो रहा तो वहाँ भी करो, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? पत्रकार महोदय आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर मंदिर ही टारगेट है तो और सब क्यों नहीं? उस पर क्यों नहीं नज़र जा रही उन सब की, सिर्फ मंदिर ही क्यों? और जब प्रबंधक ये कह रहा है कि मैं खुद नाला जाए, उसका कोई इतराज़ नहीं है, सफाई हो, उसका सफाई हम खुद करवाएंगे, उसे साफ करके देंगे, तो सरकार को दिक्कत कहाँ है? तो देखिए, तमाम हिंदू संगठन को आपने सुना है क्या कहते हैं। MCD या जो प्रशासन यहाँ पर नाले के ऊपर जो मंदिर बना हुआ है उसके ऊपर जो कार्रवाई करने के लिए पहुंचा था, तो इन सभी तमाम लोगों को आपने सुना। तो आगे देखना होगा कि क्या कार्रवाई यहाँ पर होती है या फिर इसका कोई विकल्प निकलता है नाले की सफाई का। राकेश वर्मा, पालम न्यूज़, सेक्टर 1, द्वारका।